राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 32 वर्षीय मेल हैंड है। अभी के समय कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, क्या इनको सफलता मिलेगी? आर्थिक स्थिति कब तक मजबूत होगी उसके बारे में बताएं। मैरिड लाइफ इनकी किस प्रकार की चलेगी वो भी जानना चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर हथेली को देखें तो देखिए रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है प्लस छोटी फिंगर्स हैं। तो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट ये हैंड करता है। अग्नि तत्व का ये हाथ माना जाता है। अब अगर इनकी विशेषताओं की बात करें तो ऐसा व्यक्ति उत्साही रहेगा। धैर्य की कमी देखी जाएगी। गुस्सा सडनली इनको आएगा और तुरंत प्रभाव से निर्णय ये लोग लेंगे। अब अगर इनकी सूर्य फिंगर की स्थिति को देखें तो देखिए ऐसे लोग कोई भी डिसीज़न अगर लेना हो तो बड़े ही ज़ोरों शोरों से लेंगे और स्पीडली ये लोग लेते हैं। यहाँ अगर भाग्य रेखा का साथ नहीं है, अगर पॉजिटिविटी हाथ पर नहीं आ रही तो आपके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं ये आपको मात देंगे। नुकसान यहाँ से आपको होगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। यहाँ से कोई देखे अभी के समय तो अच्छी पॉजिटिविटी नहीं आ रही और दोनों ही हाथों को देखने के बाद आपकी जो क्वेश्चन है उनका आंसर दिया जाएगा। अब देखिए थोड़ा सा इन लोगों का अगर इनकी शुक्र स्थिति को देखें तो ये अच्छी है। तो दाम्पत्य जीवन इनका अच्छा चलता है। वैवाहिक जीवन जो रहता है पूर्ण होता है, एक विवाह रहता है और अच्छा भी चलता है। जो भी साहसिक कार्य रहते हैं, मिलिट्री है, एडवेंचर गेम्स वगैरह हैं, कंपटीशन प्रतियोगिताएं वगैरह जो भी होती हैं उसमें ये लोग बेस्ट करते हैं। लेकिन इनके जो हाथ की स्थिति है उसके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ इनके हाथ में बनता हुआ होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। अब देखिए अगर इनके अंगूठे की स्थिति को देखें तो देखिए यहाँ तर्क शक्ति में भी आपको उतनी ज़्यादा पॉजिटिविटी हाथ के अकॉर्डिंग दिखाई नहीं देगी। तर्क शक्ति रहेगी लेकिन उतनी प्रभावी नहीं। यहाँ से देखेंगे आप तो ये देखिए हल्की हल्की डिस्टरबेंस की रेखाएं भी आपको चलती हुई दिखाई देंगी। लेकिन व्यक्ति जो अपनी बात रहती है उसको दूसरों के सामने रखने वाला देखा जाता है। थोड़ा सा ये नेचर इनका कुछ हल्का फुल्का समझें आप, दिक्कतें दे सकता है मैरिड लाइफ में। लेकिन ओवरऑल देखें तो वैवाहिक जीवन ठीक ठाक व्यक्ति का चलता है। ऐसे लोग जो मैनेजमेंट रहता है वह अच्छे से करने वाले रहते हैं। लेकिन जीवन काल में जो डिसीज़न ये गलत लेते हैं ना उसको फिर इन्हें नेगेटिव भोगना पड़ता है। उसके कारण इन्हें लॉस उठाना पड़ता है। तरक्की का अगर आप देखेंगे तो ये इस प्रकार से आपको बनते हुए दिखाई देगा। तो थोड़ी बहुत ही सही लेकिन तरक्की व्यक्ति जीवन में करता हुआ देखा जाता है। अब इनके जो हैंड की दूसरी पिक है उसको देखते हैं। अब देखिए यहाँ से अगर आपके शुरुआती समय को देखा जाए तो शिक्षा से रिलेटेड कोई अच्छी पॉजिटिविटी नहीं है। तो शिक्षा उतनी अच्छी व्यक्ति की नहीं होती। प्रारंभिक जीवन रेखा का जो फ्लो है वो आपको डार्क रेखाओं से चलता हुआ दिखाई देगा। हल्की हल्की ये रेखाएं तो मानसिक स्ट्रेस बचपन से व्यक्ति को झेलना पड़ता है जब ये फॉर्मेशन आपकी जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा की एक साथ चलती है। साथ में अगर आप देखेंगे तो कुछ परेशानियां अगर इनकी आयु की बात करें तो देखिए इनकी एज के 16.5 वर्ष के समथिंग घर से रिलेटेड इनको कुछ ना कुछ यहाँ मानसिक तनाव होते हुए दिखाई दे रहा है। इनका जो 19.5 और 20 के मध्य का जो समय रहा होगा वह भी इनके लिए
ठीक नहीं गया होगा। और यहाँ से आप देखेंगे एक और राहु रेखा है और इस प्रकार से ये फॉर्मेशन बनी हुई है। इसी बीच अगर देखेंगे तो ये जो रेखा निकल रही है ये 23वें वर्ष के समथिंग, यहाँ से ये 23वां वर्ष इनके हाथ में मैरिज योग बनाते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ से 25 से और ये जो 23 का समय, यहीं आप देखेंगे हल्का सा ये सर्कल यहाँ बनते हुए आपको दिखाई देगा। इस प्रकार से ये जैसी एक फॉर्मेशन, तो ये किसी भी रेखा पर अगर आता है तो वह समय उस व्यक्ति का नेगेटिव देखा जाता है, स्ट्रगल का वह समय रहता है। अब देखिए 25वें वर्ष के समथिंग यहाँ आपके जीवन में कोई पॉजिटिविटी आते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ आप कोई भी व्यवसाय वगैरह स्टार्ट आपने किया होगा लेकिन वह नहीं चला होगा, क्योंकि जिस प्रकार की ये रेखा है यहाँ आपको लॉस होते हुए दिखाई दे रहा। इसके बाद ये जिस फ्लो में जीवन रेखा है, मेजर दिक्कतों की ये दिखाई दे रही है। यहीं से अगर आप देखते हैं आगे तो देखिए जीवन रेखा से अधिक माइंड लाइन आपकी डिस्टर्ब दिखाई दे रही है, तो मानसिक परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। यहाँ अगर देखें तो देखिए जैसे ही आपके जीवन में 27वां वर्ष आया होगा, 27वां भी आपके लिए मेजर दिक्कतों वाला, और उसके बाद ये 28.5वें वर्ष के समथिंग ये कुछ रेखाएं चलते हुए ये व्यक्ति को मूव करवाती हैं। इसके बाद अगर 2 से 2.25 साल का अगर समय पीरियड का गैप करें तो देखिए 29वें वर्ष के समथिंग ये एक फिर पॉजिटिविटी की रेखा आपके हाथ में दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर देखा जाए तो देखिए ये डिप्रेशन लाइन है, कुछ ना कुछ आपकी फैमिली रिलेटेड आपको परेशानियाँ चल रही हैं, लेकिन ये कुछ पॉजिटिविटी की, और ये जो रेखाएं आपको घूमते हुए चलती हुई दिखाई दे रही हैं ये यात्राएं आपको जीवन में करवाती हैं, बार बार यात्राओं का योग बनाती है। अब जो आपका समय 32वां वर्ष जो वर्तमान समय है, यहाँ आप इन्वेस्टमेंट के लिए बोल रहे हैं, तो देखिए ये फॉर्मेशन डार्क रेखाओं द्वारा, यहाँ से कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं है, हल्की रेखाएं हैं, तो जो भी इन्वेस्टमेंट अगर आप यहाँ करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको नहीं होगा। कोई भी देखिए पीछे से ये रेखा आ रही है और ये वो अच्छी रेखाएं नहीं हैं जिनसे अच्छा लाभ व्यक्ति को हो। यहाँ से भी अगर आप देखें तो इनका जो मार्स है नेगेटिव मंगल काफ़ी उठा हुआ है, तो ये भी व्यक्ति के गुस्से के लेवल को बढ़ाता है। अब यहाँ से देखेंगे तो देखिए अभी का जो समय पीरियड है 32, 33, 34, 35, ये आगे भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी नहीं दे रहा। आप जो अभी के समय जो कार्य कर रहे हैं उसी में करते रहें, अपना कुछ नया बिजनेस वगैरह करने की ना सोचें। अब देखिए जीवन रेखा का फ्लो, अब जैसे जैसे आपकी जो एज बढ़ रही है वैसे वैसे कुछ स्टेबिलिटी इसमें आते हुए आपको दिखाई देगी, और फिर आगे जाकर जैसे ही आप 53 क्रॉस करेंगे ये कुछ ब्लर होती हुई दिखाई दे रही है, और ये एक फॉर्मेशन इसने बना रखी है। तो देखिए ऐसे लोग विदेश यात्राएं अपने जीवन काल में करते हैं, घर परिवार से दूर धन अर्निंग करते हुए देखे जाते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो देखिए जो शुक्र है इनका ठीक है, और इस पर जो ये रेखाएं चल रही हैं ये चिंताओं की रेखाएं आपको दिखाई देंगी। ये जब भी फॉर्मेशन आएगी शुक्र की पॉजिटिविटियों में कमी करेगी, और हल्की हल्की ये रेखाएं एक्सपेंडिचर वगैरह व्यक्ति को फिर एक्स्ट्रा खर्चे जीवन में करवाती हैं। शुक्र का ये पार्ट यहाँ से आप देखेंगे ये भी दबाव, ये भी यहाँ से वो आपको खाली दिखाई देगा, तो ये तरक्की के ग्राफ में कमी करता है।
ऊपर की एज में अधिक अच्छी तरक्की व्यक्ति की नहीं देखी जाती। टैलेंट में भी कमी लाता है और ससुराल पक्ष से भी अच्छा सपोर्ट व्यक्ति को नहीं मिलता। अभी यहाँ से अगर आप देखेंगे तो देखिए चंद्र की स्थिति, तो चंद्र इनका ठीक है, केतु इनका हल्का आपको हल्का सा है और ये थोड़ा सा डिस्टर्ब दिखाई देगा। और राहु की स्थिति हल्के से उभारली हुई हाथ में है और चंद्र अच्छा है तो आप विदेश से धन अर्निंग कर सकते हैं। आपकी जो माता रहेगी उसका सुख आपको मिलेगा। लेकिन ये जो नेपच्यून का प्लेनेट है, यहाँ देखेंगे ये जो धब्बे आपको दिखाई देंगे चंद्र पर भी आपको हल्की ये गहरी रेखाएं स्पॉट्स वगैरह ये बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये इन रेखाओं पर आना ये ठीक नहीं है। ये जो यात्रा रेखाएं रहती हैं उस यात्रा द्वारा उतना अधिक बेनिफिट व्यक्ति को नहीं होता जब भी ये यात्रा रेखा पर गहरा कलर आपको चलता हुआ दिखाई दे उस स्थिति में। दूसरा, ये आपके भौतिक सुखों को कम करते हैं। जब भी यहाँ आपके डिस्टरबेंस आता है, शुक्र पे आए, यहाँ आए, तो ये आपको मानसिक जो पीड़ाएं रहती हैं वो भी देते हैं और आपकी जो भौतिक सुख रहते हैं, अच्छे घर में रहने का सुख है, गाड़ी का सुख है, लग्जरियस का सुख है, उसमें कमी ये करते हैं। अब देखिए भाग्य रेखा को अगर हम देखना चाहें तो देखिए यहाँ आपके जो भाग्य रेखा है चंद्र से शुरू हो रही है और बिल्कुल ये डिस्टर्ब भाग्य रेखा है। इस पर ये आप देखेंगे स्किन का जो टेक्सचर है ये डिस्टर्ब होता हुआ मिलेगा, कहीं हल्की हो रही है। यहाँ ये जो इन्होंने अपने जीवन में इनके जो एज अभी आएगी उस समय में इनको यहाँ भी आप देखेंगे, देखिए ये स्ट्रगल और यहाँ से भी ये चीज़ें नेगेटिव चलते हुए दिखाई दे रही है। और उसके बाद देखिए ये जैसे ही इनकी एज 45 होगी उसके बाद कुछ पॉजिटिविटी हाथ में आते हुए दिखाई दे रही है। और ऐसी रेखाएं हैं तो आप इन्वेस्टमेंट से बचें, निश्चित ही ये लॉस की कारक हाथ में मानी जाती है। अब अगर यहाँ ध्यानपूर्वक अगर देखते हैं तो देखिए ये एक रेखा है और इस पर एक रेखा ये है, तो ये अच्छा नहीं है, ये आपको नुकसान जीवन में करवाएगा। और राहु एरिया पर क्रॉस का बनना आपकी धनहानि को बताता है। गलत भी जीवन में होता है, गलत आदतों की तरफ व्यक्ति का रुझान हो जाता है। ऐसे फैसले व्यक्ति जीवन काल में लेता है जिसके कारण फिर उसे नुकसान जीवन में उठाना पड़ता है। और यहाँ अगर आप राहु भी माउंट को भी देखते हैं तो ये भी सामान्य से थोड़ा उठा हुआ है, ना ही तो राहु का पर्वत है, शनि का पर्वत है, ये दबे होने चाहिए और ना ही उठे होने चाहिए। बिल्कुल फ्लैट स्थिति में ये दोनों माउंट हाथ में होने चाहिए, उसी स्थिति में इनकी पॉजिटिविटी देखी जाती है। अब अगर माइंड लाइन को समझें तो देखिए माइंड लाइन भी इनकी इस प्रकार से आपको चलते हुए दिखाई देगी और इसमें कोई भी आपको फ्लो वगैरह दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो झेला है, जो आपने मानसिक तनाव झेला है, उससे आने वाले समय में भी अधिक पॉजिटिविटी ये देखिए आते हुए दिखाई नहीं दे रही और यहाँ भी डिस्टरबेंस बना हुआ है। तो सोच समझ कर आप फैसला लें और ये थोड़ी अनुशासनहीन माइंड लाइन हाथ में मानी जाएगी। अब देखिए यहाँ से अगर देखें हम हृदय रेखा को, तो हृदय रेखा इनकी आपको शनि पर्वत से स्टार्ट होती हुई दिखाई देगी। ये एक पार्ट है और शनि पर्वत के नीचे आपकी भाग्य ये जो माइंड लाइन है हृदय रेखा है, इसमें अगर आप ध्यानपूर्वक देखें तो देखिए ये एक टुकड़ा आपको पार्ट दिखाई देगा और यहाँ भी ये जो हल्के हल्के ब्लैक कलर के जो धब्बे नुमा फॉर्मेशन बनी हुई है, तो देखिए ये नुकसान जीवन में करवाती हैं। और ये जिस प्रकार से आपको यहाँ पर हल्की हो रही है, यहाँ चलते हुए फिर एक डॉट आया हुआ है, यहाँ से फिर ये इस प्रकार से चली, यहाँ फिर एक डिस्टरबेंस की रेखा आ गई यहाँ पर फिर, तो ये आपके
जीवन में एक्स्ट्रा बर्डन को भी बताती हैं, पारिवारिक जिम्मेदारियों का भार भी बताती है, और कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जिससे व्यक्ति अपनी पर्सनल लाइफ जो रहती है उसमें उन्हें कुछ ना कुछ दिक्कतें फेस करनी पड़ती है। कुछ ना कुछ घर परिवार से रिलेटेड, काम धंधे से रिलेटेड रहता है, और जो मन रहता है वह भी दुखी परेशान देखा जाता है। अब अगर सूर्य स्थिति की बात करें तो देखिए, ये जब भी इस प्रकार से सूर्य रेखा रहेगी तो आपका जो शुरुआती समय है, आपकी जो आयु के 35 वर्ष हैं, ये आपके स्ट्रगल में चले जाएंगे। आपको काम धंधा चेंज करना पड़ेगा। जॉब में है तो वहाँ पर स्टेबिलिटी नहीं आएगी, बिजनेस है तो वहाँ पर भी नेगेटिविटी मिलेगी, पिता भी संघर्ष करते हुए मिलेंगे, आप भी करोगे, और पिता का सुख लेकिन जीवन में देखा जाता है। अब बुध को अगर देखें तो सूर्य के कारण हल्के से डिस्टर्ब है, लेकिन बुध पर्वत अच्छा है, और इस पर खड़ी रेखाएं जो जीवन में कभी अच्छी तरक्की और कभी कम तरक्की को बताते हैं। लेकिन जैसे ही यहाँ से अगर हम देखें इन चीज़ों को, तो यहाँ भी कमी आते हुए दिखाई दे रही है। अब गुरु स्थिति को देखें तो देखिए, गुरु इनके डिस्टर्ब है, हल्का सा यहाँ से उभार, और ये पार्ट इनका हल्का दबा हुआ, और कोई स्ट्रॉन्ग, ये हल्की हल्की रेखाएं हैं, पॉजिटिविटी की कोई रेखाएं इस पर बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये एक फॉर्मेशन जब भी इस प्रकार से होगी, ये देखिए, ये गुस्से को भी बताती है, थोड़ी सी जो फीलिंग्स रहती हैं उसमें भी नकारात्मक भाव जीवन में लाती है। लेकिन यहाँ से एक अगर आप देखेंगे तो पॉजिटिविटी की ब्रांच, लेकिन इन रेखाओं का फल तभी मिलता है जब ये बिल्कुल ही आपको दिखने में साफ सुथरी दिखाई दे, स्वस्थ रेखाएं रहें। अगर ये ब्लर हो रही हैं तो इनके प्रभाव में कमी देखी जाएगी, इनका अच्छा फल व्यक्ति को जीवन में नहीं मिलता। तो यहाँ पर इसका इस प्रकार से फल देखने को मिलेगा। अब देखिए, भाग्य स्थान भी इनके डिस्टर्ब हैं, यहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिविटी की रेखाएं आपको दिखाई नहीं देंगी। ये देखिए, ये जब भी फॉर्मेशन बनेगी व्यक्ति आर्थिक तौर पर स्ट्रगल करता हुआ मिलेगा। हाथ में कितनी भी नेगेटिव फॉर्मेशन रहे, अगर यहाँ भी कंप्लीट एक रेखा है, 2 रेखाएं हैं और भी उत्तम है, 3 रेखाएं हैं सबसे उत्तम है, बाकी कितनी भी नेगेटिव फॉर्मेशन हाथ में भाग्य रेखा की रहे, सूर्य रेखा की रहे, व्यक्ति आर्थिक तौर पर संघर्ष नहीं करता, उसके पास अच्छा खासा धन रहता है। तो यहाँ से भी नेगेटिविटी आपके भाग्य स्थान से भी आते हुए दिखाई दे रही है। अब इनका जो लेफ्ट हैंड है उसको देखते हैं। अब देखिए, वहाँ जो इनके हाथ में आपको यहाँ दिक्कत आती हुई दिखाई दी थी, वो देखिए यहाँ भी आपको मिलेगी। ये इनकी लाइफलाइन का जो पार्ट है वो इस प्रकार से यहाँ से आपको, ये देखिए, इस प्रकार से ये होते हुए दिखाई देगा। अब देखिए, यहीं भी आप देखेंगे तो ये इनकी माइंड लाइन का फ्लो है। अब जैसे ही इनकी एज 60 होगी उसके बाद इनका जो माइंड का भी भार है वह भी इनके हृदय रेखा पर आ जाएगा। हार्टली ये ज़्यादा सोचा विचारी करेंगे, माइंड को कम यूज लेंगे, और उसके बाद जीवन में स्ट्रगल फिर ये करवाएंगे। एक रेखा का जो कार्यभार है वह दूसरी रेखा पे पड़ेगा, तो जिसके कारण भी इन्हें जीवन में अधिक तनाव फेस करना पड़ेगा। यहाँ भी अगर आप देखते हैं तो देखिए, ये समय था इनका स्ट्रगल का, यहाँ भी आपको दिखाई देगा। अब देखिए, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये आपको जो भाग्य रेखा है वह भी टोटल डिस्टर्ब दिखाई देगी, और ये जब बनता है भाग्य रेखा पर तो आप ये मान लो ऐसा समय व्यक्ति अपने जीवन का कभी भी नहीं भूल पाता। मेजर दिक्कतें, मेजर लॉस का समय, आर्थिक नुकसान का समय,
मानसिक परेशानियों का समय व्यक्ति के जीवन में आता है। ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये देखिए, ये रेखाएं, ये रेखाएं, एक तरक्की की रेखा थी, उस पर ये रेखाएं, तो ये रेखाएं आपको यात्राओं का सुख जीवन में देती हैं। ये सभी की सभी रेखाएं आपको ये यात्राएं करवाती हैं। अब यहाँ से भी ये देखिए, ये मुंह का समय इनका, और ये यात्रा रेखाएं हाथ में मानी जाती हैं। यहाँ देखेंगे आप तो देखिए बिल्कुल टूटती हल्की पड़ती रेखाएं, लेकिन विदेश यात्राएं जीवन में व्यक्ति के होती हैं। ऐसी रेखाएं यात्राएं करवाती हैं। और जब भी आपके हाथ में इस प्रकार से माउंटों का कलर हो रहा है, माउंटों पर दाग धब्बे आ रहे हैं, तो निश्चित ही ग्रह पर्वत की जो पॉजिटिविटी है, उसके शुभ कारक हैं, उसमें कमी ये करते हैं। यहाँ से आप देखेंगे ये एक हल्का सा एक फॉर्मेशन, लेकिन कोई भी कंप्लीट रेखा बनते हुए दिखाई नहीं दे रही। आधी अधूरी रेखाएं इनके हाथ में आपको चलते हुए दिखाई देंगी। ये देखिए, अभी भी और इनकी विदेश यात्राएं होंगी आगे भी, लेकिन अगर वर्तमान समय को यहाँ भी अगर देखते हैं तो देखिए जो लाइफ लाइन है, इस पर जो आपको ये सूजन दिखाई दे रही है, ये इस प्रकार से, ये देखिए, जब भी स्किन टेक्सचर होता है तो ये दिक्कतें व्यक्ति के जीवन में लाती हैं। तो देखिए अभी का समय ठीक नहीं है। आप यहाँ अगर कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हैं तो वो आपको पॉजिटिविटी नहीं देगा। एफर्ट्स भी व्यक्ति लगाता है, और ये घर से रिलेटेड, ये जब भी इतनी सारी रेखाएं निकलती हैं तो वहाँ से भी संबंधित चीज़ें नेगेटिव व्यक्ति के जीवन में चलती हैं। जब ये रेखाएं हाथ में रहती हैं, उस स्थिति में ये फैमिली से संबंधित प्रभाव जीवन में व्यक्ति के डालती हैं, लेकिन इनका जो फल रहेगा वह नेगेटिव देखा जाएगा। यहाँ भी देखिए आप, गुरु की स्थिति जो है वो ज़्यादा अच्छी नहीं है। अब देखिए सूर्य पर्वत पर 2 इक्वल रेखाएं आपको चलती हुई दिखाई देंगी। ये अच्छी रेखाएं रहती हैं, मल्टी टैलेंट को बताती हैं, लेकिन इन रेखाओं को भी अगर ध्यानपूर्वक आप देखें तो इनके कलर भी एक जैसा नहीं है। यहाँ से ये भी एक रेखा नीचे उतर रही है, दोष को, ये इस रेखा में दोष को बताती है। फिर यहाँ सूजन भरी है, यहाँ सूजन भरी है, फिर ये इस प्रकार से चल रही है, नीचे से अच्छी चल रही थी, यहाँ भी ये ऊपर आपको हृदय रेखा से ऊपर चलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो ये भी जब चलती है तो आयु के जो शुरुआती समय रहता है वह व्यक्ति का स्ट्रगल में जाता है। और देखिए ये रेखाएं काफ़ी प्रभावशाली रेखाएं रहती है, 2 एक जैसी रेखाएं सूर्य पर्वत पर, लेकिन इन रेखाओं का ब्लर होना इनकी पॉजिटिविटी में कमी करता है। यहाँ इन रेखाओं का चलना ये पॉजिटिविटी जीवन में लाती है। लेकिन आप देखेंगे आपको लगभग माउंटों पर दाग धब्बे यहाँ शनि पर आए हुए हैं, गुरु पर भी हल्के हल्के हैं, तो ये आपको आर्थिक नुकसान करवाते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति अमीर होने की जीवन काल में सोचता है, अमीर होना चाहता है, तो सबसे पहले स्किन टेक्सचर को ही हथेली में सबसे पॉजिटिव बनाना पड़ता है। और स्किन टेक्सचर ही अगर ख़राब है हाथ में, कितनी भी अच्छी रेखाएं हैं, व्यक्ति को उतनी सफलताएं नहीं मिलती। तो इसका उपाय ले करें, और अभी इन्वेस्टमेंट से बचें। आर्थिक स्थिति के लिए वो आपने क्वेश्चन किया था, तो वो तो ज़्यादा अच्छी या मजबूत होते हुए हाथ में दिखाई नहीं दे रही। प्रॉपर्टी सामान्य आपके पास रहेगी, जो आप बेसिक ज़रूरतें हैं वह भी पूरी करेंगे। और या ऐसे कहें अच्छा करोड़ों का योग है, वो सब हाथ में दिखाई नहीं दे रहा। तो ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।